नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग आरसी एनिमेशन एकेडमी पर और कैरेक्टर क्रिएशन सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आपने पहले के एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो उन्हें जरूर देखें, क्योंकि आज का एपिसोड है सुपर इंटरेस्टिंग स्टाइलाइज्ड 3D फेस क्रिएशन ऑटोडेस्क माया में। पहले के एपिसोड्स में हमने बेस कैरेक्टर क्रिएशन और हैंड मॉडलिंग सीखी थी और आज हम आपको दिखाएंगे कैसे आप सबसे आसान तरीके से स्टाइलाइज्ड फेस बना सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आपके इमेजिनेशन को एक नया रंग देगा, चाहे आप बिगिनर हों या प्रो। तो चलिए, अपना लैपटॉप उठाइए, माया ओपन कीजिए और क्रिएटिव जर्नी शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल जरूर दबाएं ताकि आप हमारे अगले एपिसोड्स मिस न करें। चलिए शुरू करें। हेलो, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी। तो स्टाइलिश फेस बनाने के लिए मैं कुछ इस टाइप का रेफरेंस यूज़ करूँगा। यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू बना हुआ है, साइड व्यू बना हुआ है, तो इसी वाले रेफरेंस को यूज़ करके ट्रेस करके मैं फेस बनाऊँगा। इस रेफरेंस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। अगर आप बनाना चाहते हो तो वहाँ से डाउनलोड करके आप इसी रेफरेंस को यूज़ करके आप अपना मॉडल बना सकते हो। तो सबसे पहले रेफरेंस को ऐड करते हैं। तो रेफरेंस लगाना सबको आता ही होगा। मैं दो व्यू पोर्ट में जाता हूँ, फ्रंट में एंड साइड में, और दोनों में इस सेम रेफरेंस को लगा देता हूँ। ये रेफरेंस मैंने लगा दिया है। अब मैं व्यू पोर्ट में आता हूँ, पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में आता हूँ और यहाँ से रेफरेंस को सिलेक्ट करके ये जो है साइड व्यू वाला रेफरेंस है, इसको ग्रिड के पीछे रख दूंगा और फ्रंट वाले को भी मैं सिलेक्ट करके ग्रिड के पीछे रख दूंगा। ग्रिड के पीछे क्यों रखना है? क्योंकि ग्रिड के आगे अगर रखता हूँ, आप देख सकते हो ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस ग्रिड के आगे आ गया है। तो अगर मैं कोई भी मॉडल बनाता हूँ तो वो रेफरेंस के पीछे बनेगा, तो हमें दिखाई नहीं देगा। इसीलिए जो भी रेफरेंस है उसको ग्रिड से पीछे रखना चाहिए, मतलब निगेटिव एक्सिस में। ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव स्पेस है। तो पर्सपेक्टिव में आप नेगेटिव एक्सिस में लेके जाओगे तो ग्रिड के पीछे क्रिएट होगा। तो ये मैंने रेफरेंस लगा लिया है। अब मैं मॉडल करना स्टार्ट करता हूँ। इस केस में अपने को सिर्फ दो व्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। तो मैं यहाँ पे दो व्यू पोर्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, या आउटलाइनर को मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और ये माया क्लासिक में ह्यूमन आई के हो रखा है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, रहने देता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ग्रिड को ऑफ कर लेते हैं दोनों व्यू पोर्ट से और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे प्लेन से। तो शिफ्ट राइट क्लिक, एक प्लेन क्रिएट करो। अब ये टोपोलॉजी में जहाँ भी आपको दिख रहा है कहीं से भी आप एक प्लेन क्रिएट कर लो, और ये प्लेन क्रिएट करके आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो बनाना। ठीक है, एज को सिलेक्ट करो, बस एक्सट्रूड करके बनाना है। मतलब इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता फेस मॉडलिंग का। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप बॉक्स क्रिएट करके फिर ट्रेस करके अलग अलग तरीके से वो लोग बनाते हैं, बट मेरा जो तरीका है वो ये तरीका है। और ये तरीका किसी को मुश्किल नहीं लगेगा। कोई भी पहली बार भी अगर बनाना चाहेगा तो ये तरीका फॉलो करके कैरेक्टर बना सकता है, फेस बना सकता है। तो मैंने क्या किया, पहले एक प्लेन क्रिएट किया रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और उसी को जिस हिसाब से रेफरेंस में टोपोलॉजी सेट किया गया है उसी तरीके से मैं एज सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करता जा रहा हूँ। अभी मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ फ्रंट व्यू से कर रहा हूँ। एक बार फ्रंट व्यू से एक कंप्लीट लूप क्रिएट हो जाए, फिर साइड व्यू से उसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद एक्सट्रूड करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, एडजस्ट करते रहेंगे। तो ये सेम चीज़ फॉलो करेंगे तो पूरा का पूरा एंड में फेस आपका बन जाएगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि ये सेम चीज़ बार बार आप देखोगे तो बोर लग सकता है। अब लास्ट में जाके इन दोनों को मैं ब्रिज कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट लूप क्रिएट हो गया है। अब ये जो भी हमने मॉडल बनाया है इसको हम साइड व्यू से देखेंगे ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो अब देख सकते हो ये लाइन कुछ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। डब्ल्यू प्रेस करके मूव करके इसको मैं लेके जाऊँगा इसके पास। ठीक है, अब यहाँ से ये वर्टेक्स जो है वो इस वर्टेक्स का ऑलरेडी कनेक्ट है। इसके जो नीचे वाला वर्टेक्स है, इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और इसको मूव करके इसके पास लेके आओ, क्योंकि ये रेफरेंस में आप देख सकते हो ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रहा है। अगेन अब यहाँ से इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और इसको इसकी जगह पे लेके आओ। इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, इसको इसकी जगह पे लेके आओ। इसी तरीके से सारे वर्टेक्स को अपने अपने जगह पे अगर मैं रख देता हूँ मूव करके, तो बहुत ही सुंदर सा एक लूप क्रिएट हो जाएगा।
यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ कि एग्जैक्ट जगह पे ये लगा या नहीं लगा। बस ये पहला लूप क्रिएट करने में ही थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, वरना इसके बाद के सारे स्टेप्स बहुत इजी है। बस रेफरेंस को फॉलो करते रहना है और एक्सट्रूड करते रहना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट लूप बन चुका है। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे। कंटिन्यू कैसे करेंगे? एज मोड में जाओ और यहाँ पे जिस तरीके से लूप है, एज को सिलेक्ट करो और यहाँ से एक्सट्रूड करो। यहाँ से हमने एक्सट्रूड किया तो यहाँ से भी आपको मूव करके लेके आना है। ध्यान रहे, अब एक्सट्रूड सिर्फ एक व्यू से करोगे, दूसरे व्यू में बस मूव करके एडजस्ट करना है अपने को। यहाँ से वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, ये उठा के हमने यहाँ रखा, इसको उठा के हमने यहाँ रखा। इसको भी ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। यहाँ पे ये सही जगह पे है, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ लाते हैं और यहाँ से थोड़ा आगे मूव कर देंगे। ठीक है, अगेन यहाँ से इस एज को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड करो, कंट्रोल प्रेस करके वर्टेक्स यहाँ पे लेके आओ। अब ये वर्टेक्स यहाँ से यहाँ आना चाहिए और इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करके यहाँ से एडजस्ट करते हैं और यहाँ से ये वर्टेक्स यहाँ आना चाहिए। ये पूरा लूप इस तरीके से फॉलो करना होता है। अगेन यहाँ से मैम यहाँ से 1 2 3 तीन एक्सिस को, 3 एजेस को एक साथ सिलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करने के बाद मर्ज करते हैं। इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टेक्स, टारगेट वेल टूल। यहाँ से टारगेट वेल टूल से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ से वर्टेक्स सिलेक्ट करो और यहाँ से मैनेज करते चलो। फ्रंट व्यू से मैनेज हो गया। अब ये सेम चीज़ साइड व्यू से करो। ये वर्टेक्स यहाँ आना चाहिए, ये वर्टेक्स यहाँ आना चाहिए, ये वर्टेक्स यहाँ आना चाहिए। ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे सारे वर्टेक्स। यहाँ से फिर मैं यहाँ से 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ, यहाँ से एडजस्ट करता हूँ, वर्टेक्स, शिफ्ट राइट क्लिक, टारगेट वेल टूल, इसको यहाँ रखो, इस वर्टेक्स को यहाँ रखो, इस वर्टेक्स को यहाँ रखो। तो देख सकते हो फ्रंट व्यू से आने वाला इधर का जो लूप है वो कंप्लीट बन चुका है। अब इसके बाद जो बनेगा वो सिर्फ साइड व्यू से बनेगा, फ्रंट व्यू से अपने को दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इतना हो गया। ये पूरा लूप को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पहले यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर दें, सिलेक्ट सिलेक्ट एंड यहाँ से 1 2 3, यहाँ से भी 3 एज को सिलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं। सेम टारगेट वेल टूल, मूव करके यहाँ लाओ, मूव करके यहाँ लाओ और मूव करके यहाँ लाओ। बिल्कुल जिस तरीके से रेफरेंस है उस तरीके से मूव करके एडजस्ट करना है। फ्रंट व्यू से हो गया, साइड व्यू से ये वर्टेक्स यहाँ आएगा, ये वर्टेक्स यहाँ आएगा, ये वर्टेक्स यहाँ आएगा। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक एडजस्ट होता चला जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये डबल लूप क्रिएट हो चुका है। यहाँ से भी एक बार पर्सपेक्टिव व्यू में देख लेते हैं कैसा लग रहा है। सिलेक्ट करो, F प्रेस करो और यहाँ से आइसोलेट कर लेते हैं और 3 प्रेस कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से देख सकते हो, आंखों का शेप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। 3 प्रेस हमने किया था, उसको 1 प्रेस कर लेते हैं और अब नोज़ वाला पार्ट बनाते हैं। यहाँ से 1 2 3 इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं एंड एक्सट्रूड। R प्रेस करके स्केल करूँगा ताकि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। मुझे इसको सिर्फ स्ट्रेट लाइन तक ही बनाना है, सिर्फ हाफ ही बनाना है, बाकी हाफ हम लोग इसको मिरर कर लेंगे। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, यहाँ से सेट नहीं हुआ, यहाँ से मूव करेंगे एंड वर्टेक्स सिलेक्ट, ये सही जगह पे है, ये सारे सही जगह पे है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूड करते हैं सीधा और यहाँ से इसको लेके आते हैं इधर। अगेन इसको स्ट्रेट एक्सट्रूड, यहाँ पे इधर फिर से स्ट्रेट एक्सट्रूड, ये वाला पार्ट सीधा यहाँ आएगा, फिर से एक्सट्रूड करते हैं, इस बार यहाँ आएगा। तो ये साइड व्यू से देखो तो नोज़ का जो शेप था वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से ये शेप नीचे की तरफ लेके आना है। यहाँ से फिर से एक बार सीधा स्ट्रेट मूव करो और यहाँ से इसको खींच के पीछे लेके जाओ। फिर एक बार यहाँ से एक्सट्रूड और इसको पीछे, यहीं तक रहने देते हैं, लिप्स बाद में बनाएंगे, पहले नोज़ को अच्छे से बना लेते हैं। वर्टेक्स मोड में आ जाओ और यहाँ से वर्टेक्स को सेट करो। यहाँ से कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब ठीक है, बस फ्रंट व्यू से अपने को ये सेट करना है ऐसे। ठीक है, अब ये चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से फिर से 3 सिलेक्ट करता हूँ और सीधा यहाँ से एक्सट्रूड, राइट क्लिक, वर्टेक्स, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज, टारगेट वेल टूल, सिलेक्ट एंड यहाँ पे कनेक्ट।
ये वर्टेक्स उठाओ यहाँ रखो, ये वर्टेक्स उठाओ यहाँ रखो। अब यहाँ से साइड व्यू से ये वर्टेक्स इधर आएगा, ये वर्टेक्स इधर आएगा और ये वर्टेक्स इधर आएगा। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं यहाँ से ना करके यहाँ से करता हूँ। यहाँ से इन दोनों एज को सिलेक्ट करते हैं, सीधा नीचे की तरफ एक्सट्रूड, और यहाँ से मूव करके हम यहाँ लाएंगे। राइट क्लिक, वर्टेक्स, यहाँ से दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टेक्स टू सेंटर, और यहाँ से इसको एडजस्ट करके अपनी जगह पे लेके आ जाओ। ठीक है, अगेन यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, सीधा एक्सट्रूड, आर प्रेस करेंगे, थोड़ा स्केल, हल्का सा रोटेट, ये अपनी जगह पे एडजस्ट हो गया। बट यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ के लिए फिर से मूव करना पड़ेगा, एक वर्टेक्स यहाँ और ये वाला वर्टेक्स सीधा यहाँ पे। ठीक है, ये होने के बाद मैं इनको इनके साथ ब्रिज कर सकता हूँ, ब्रिज हो गया। अब आगे वाला पार्ट बनाते हैं, सेम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इसको रहने दो, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं और एक्सट्रूड करते हैं, सिलेक्ट द वर्टेक्स एंड इसको अपनी जगह पे एडजस्ट करना है। यहाँ से एडजस्ट हो गया। अब फ्रंट व्यू से यहाँ लेके आओ, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और यहाँ से यहाँ लेके आओ, ये चीज़ भी कंप्लीट। ठीक है, ये होने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसको इसके साथ ब्रिज कर सकता हूँ, ये ब्रिज हो गया और ये इसके साथ ब्रिज हो सकता है। ठीक है, तो अब देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे नोज जो है वो क्रिएट होता जा रहा है। 3 प्रेस करता हूँ, स्मूथ में देख पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नोज़ वाले पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं पूरा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है बहुत लोगों को, तो मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा, स्लोली ये वाले पार्ट को देखो। सिलेक्ट टारगेट वेल टूल, इसको यहाँ कनेक्ट, एंड ये वाला पार्ट जो क्रिएट हुआ है इसको मैं ब्रिज कर सकता हूँ, ये वाला पार्ट इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ भी सेट, यहाँ भी सेट ऑटोमेटिक। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं एंड यहाँ से सेट कर लेते हैं ऐसे। वर्टेक्स सिलेक्ट करो, ये वर्टेक्स यहाँ आएगा और यहाँ से ये दोनों वर्टेक्स मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इसको एक्सट्रूड करते हैं और यहाँ से सेट करते हैं। सिलेक्ट वर्टेक्स, इसको उठाओ यहाँ रखो, इसको उठाओ यहाँ रखो। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अभी हम लिप्स वाला पार्ट बना लेते हैं, क्योंकि पूरे फेस मॉडलिंग में जो स्टूडेंट है वो 2 ही जगह अटकते हैं, या तो नोज़ पे या तो लिप्स पे। आइज तो बनाना आसान है, नोज़ भी अब आसान ही लगेगा, लिप्स देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सीधा एक्सट्रूड नीचे, और यहाँ पे साइड व्यू से जिस हिसाब से शेप जा रहा है उसी शेप के अकॉर्डिंग एक्सट्रूड करना है। सीधा करते हैं, इसको आगे नीचे की तरफ एक्सट्रूड करते हैं और ये वाला पार्ट पीछे रख देते हैं यहाँ पे। तो ऊपर से यहीं पे ले जाएंगे, अब यहाँ से नीचे की तरफ एक्सट्रूड नहीं करेंगे, यहाँ के लिए नीचे वाले एज को एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ लेके आते हैं आगे एंड फिर से ऊपर एक्सट्रूड एंड इस बार रखते हैं इसको पीछे की साइड। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, वर्टेक्स को सिलेक्ट करके एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ से हो गया। अब यहाँ से इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं फिर से एंड सीधा एक्सट्रूड करते हैं, और यहाँ से इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टिसेस, टारगेट वेल टूल, इसको टारगेट कर दूंगा इसके साथ और इसको टारगेट कर दूंगा इसके साथ। बाकी जो वर्टेक्स है उसको अपनी जगह पे रख दो। ठीक है, तो इस तरीके से लिप्स का शेप ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। ठीक है, अगेन आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, नीचे की तरफ एक्सट्रूड करते हैं, आर प्रेस करते हैं और स्ट्रेट कर देते हैं। यहाँ से दांत स्ट्रेट हो जाएंगे और इस व्यू से थोड़ा पीछे रखते हैं और वर्टेक्स मोड में जाना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है वर्टेक्स मोड। ठीक है, वापस अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है और बिल्कुल सेंटर तक, लिप्स का जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ तक लाके इसको रखना है। यहाँ पर भी वर्टेक्स मर्ज होंगे
इन दोनों वर्टेक्स को मर्ज करेंगे और इसको वापस ऊपर रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से भी जैसे ये वर्टेक्स है पीछे जाएगा, ये वर्टेक्स भी पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, ताकि शेप जो है वो सही से बनता रहे। ऐसे बचा ये, तो इसमें इसको और इसको सिलेक्ट करके ब्रिज कर दूंगा। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट। यहाँ से वर्टेक्स थोड़ा ऊपर, ऐसा कुछ। अब ये नीचे वाले साइड को भी इस तरीके से करना है। यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करते हैं, आर प्रेस करते हैं, हल्का सा स्केल थोड़ा सा नीचे, वर्टेक्स मोड में जाएंगे, यहाँ से वर्टेक्स को लॉक कर देंगे। तो ये चीज़ पीछे आ गया। यहाँ से इसको भी पीछे ले आओ और इस वाले पार्ट को भी पीछे ले आओ। ठीक है, अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, सीधा ऊपर की तरफ एक्सट्रूड, आर प्रेस करते हैं, राइट क्लिक एंड मर्ज वर्टिसेस टू सेंटर। ये वर्टेक्स को उठाते हैं, यहाँ लेके आते हैं और इसका इसके साथ ब्रिज करा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है लिप्स के साथ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे नोज बन गया, लिप्स बन गया और ये आइज तो है ही। बाकी जो फेस का पूरा स्ट्रक्चर है, जितना अपने को रेफरेंस में दिखता है रेफरेंस से बनाएंगे, और जितना रेफरेंस से नहीं दिख रहा, जैसे मान लो ये यहाँ का साइड का व्यू नहीं दिख रहा, बैक का व्यू नहीं दिख रहा, तो वो अपने को अंदाज से बनाना होगा। मैं पूरा मॉडल बना के दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। बीच बीच में मैं फास्ट फॉरवर्ड करता रहूँगा, जहाँ पे मैं सेम चीज़ रिपीट करने वाला हूँ, और जहाँ पे कुछ यूनिक बताने वाला हूँ वहाँ पे फिर नॉर्मल स्पीड में कर दूंगा एडिटिंग के टाइम पे। ठीक है, तो देखते हैं। अभी यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट्स को कुछ अलग अलग तरीके से मैनेज किया गया है। तो इस चीज़ को बाद में करते हैं, पहले इसके ऊपर के जो चीज़ क्लियर है पहले उस चीज़ को हम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इस बॉर्डर से बाहर नहीं जाना है, ये इसका लास्ट लिमिट है, इसके इधर नहीं लेके आना है कुछ भी।
और यहाँ से अपने को चीज़ों को एडजस्ट करते जाना है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे आ गया। अब इस चीज़ को मैं एक्सट्रूड नहीं करूँगा क्योंकि ये नीचे कहाँ पे कैसे मिल रहा है अपने को समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो जो अभी पहले समझ में आ रहा है पहले उसी चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ये सेगमेंट हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, फिर वर्टेक्स को इस तरीके से एडजस्ट और यहाँ पे इसको ऐसे पीछे लेते आएंगे। फिर इस एज को सिलेक्ट एंड एक्सट्रूड, ये सिंगल वर्टेक्स इधर आएगा, ठीक है। यहाँ से फिर इसको ये शेप मेंटेन करना है, मतलब गले वाला पार्ट को क्लियर करना है। अब ये चीज़ें यहाँ पे अपने को दिखेंगी तो इसी के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। ये यहाँ आएगा, ये वाला पार्ट यहाँ आएगा। ये जो एज है यही वाला पार्ट यहाँ से एक्सट्रूड करके हम सीधा कान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर बीच का जो पार्ट है उसको हम ब्रिज कर देंगे। तो पहले इसको हम कनेक्ट करते हैं और इसको अंदाज़न इसके साथ हम लेके आते हैं। इसको एक्सट्रूड करेंगे और पीछे, क्योंकि ये कान में टच होगा और कान हमारा कुछ यहाँ बनेगा, तो इसको इसके अकॉर्डिंग ही हम लेते आएंगे। वापस से इसको एक्सट्रूड, मूव करके इधर, फिर से एक्सट्रूड, इसको मूव करके यहाँ, फिर से एक्सट्रूड इधर, फिर से एक बार एक्सट्रूड। अब वर्टेक्स को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये शेप देख सकते हो पर्सपेक्टिव में कुछ इस तरीके से ये शेप भी अपने को मिल गया। अब बीच में जो जगह है उस बीच वाले जगह को हम ब्रिज कर सकते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा सारी चीज़ों को बार बार। अच्छा, ये चीज़ वर्टेक्स मर्ज करना है एंड अब इसके बीच में दो डिवीज़न है, एक डिवीज़न इसके लिए, एक डिवीज़न इसके लिए। तो जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ब्रिज करेंगे, ब्रिज नहीं हो रहा, कोई दिक्कत है? हाँ, ये सेगमेंट का प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेगमेंट आ रहा है। ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ इतना ब्रिज कर देता हूँ और इसके साथ दो डिवीज़न ऐड कर लेता हूँ। तो बीच में दो डिवीज़न आ गया। अब इन डिवीज़न को मैं मर्ज वर्टिसेस। ठीक है, अब इसके बाद का जो पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट इसके साथ ब्रिज हो जाएगा, ये इसके साथ ब्रिज हो जाएगा, बट ये ब्रिज होने का कोई ऑप्शन नहीं है इसका। ठीक है, तो इसको हम बाद में करते हैं, पहले जो है हमारे पास उसको हम बनाते चलते हैं। जैसे ये वाला पार्ट इसके साथ और इसके साथ ब्रिज हो जाएगा, तो इसको मैं ब्रिज कर देता हूँ पहले, और डिवीज़न यहाँ पर भी दो लगेगा और इनके वर्टेक्स को भी हम मर्ज कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से शेप बनता जाएगा। अब यहाँ पे जो बच गया, अब इसका हम इंतज़ाम करेंगे। क्या करना है, पहले तो ये इसके साथ ब्रिज हो सकता है तो इसको ब्रिज कर दो एंड सेगमेंट वर्टेक्स को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते चलो। अब यहाँ पे मैं इसको इसके साथ ब्रिज कर सकता हूँ, ये पार्ट डन, इसको इसके साथ ब्रिज कर सकता हूँ। अब ये चीज़ हमारा मिल गया, कंटिन्यू। तो जहाँ पे समझना है वहाँ पे हम रेफरेंस फॉलो किए बिना डायरेक्ट हम पर्सपेक्टिव व्यू में आके देख सकते हैं और चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत आसानी से ये वाला पार्ट हमारा मैनेज हो गया। आप देख सकते हो फ्रंट साइड का ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट है। अभी जो है अपने को साइड व्यू से चीज़ों को चेक करनी है। अभी यहाँ पे ये वाला पार्ट फ्रंट से जितना दिख रहा है उतना हम बना लेते हैं। सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड एंड एक्सट्रूड, यहीं तक दिख रहा है। अब ये वाला पार्ट, ये एक्सिस कहाँ जाएगा, ये जाएगा इसके पास, ये सेगमेंट जो है ये सेगमेंट जाएगा इसके पास, और ये लास्ट वाला सेगमेंट जो है वो जाएगा इसके पास। तो ये हमारा लिमिट है। तो यहाँ तक अपने को इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। मैंने यहाँ से 1 2 3 चारों को सिलेक्ट किया और चारों को इस तरीके से मैं एक्सट्रूड करते जा रहा हूँ एंड तक। अब ये हो जाने के बाद पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाओ और यहाँ पे जो चीज़ जिसके साथ मर्ज होनी है उसको मर्ज कर दो। प्रेस जी, प्रेस जी, प्रेस जी। ठीक है, डन। ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्टेक्स से मैनेज करना है।
ठीक है, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ से जितना बनना था हमने बना लिया। अब जो है ये साइड व्यू से बनाएंगे और यहाँ पे अपने को ज़रूरत पड़ेगा टॉप व्यू का। टॉप व्यू से अपने को शेप देना है ऐसे राउंड करके पीछे की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं। हमने इस वाले को एक्सट्रूड किया। यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है, अब बस अपने को यहाँ देखना है। ये ठीक है, यहाँ से एक्सट्रूड करते हैं और अब इस एज को क्या करूँगा, सिलेक्ट करके इस एज को सिलेक्ट करके हल्का सा पीछे की तरफ रोटेट करूँगा ऐसे। ठीक है, अगेन यहाँ से एक बार एक्सट्रूड, यहाँ से थोड़ा इस तरफ मूव, अगेन यहाँ पे एक्सट्रूड, इस तरफ मूव, फिर से एक बार एक्सट्रूड, मूव एंड ये लास्ट एक्सट्रूड। और इसको लास्ट मतलब इस वाले लाइन के साथ कनेक्ट कर देना है ऐसे। तो ये वाला पार्ट हमारा आ गया। पर्सपेक्टिव में देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब ये वाला पार्ट जब एक बार आ जाएगा, अब इसी के अकॉर्डिंग बाकी सारी चीज़ों अपने को सेट करनी है। पहले तो हम साइड व्यू से वर्टेक्स को मैच करा लेते हैं। जो वर्टेक्स जहाँ होने चाहिए वहीं पर रख लेते हैं। अब यहाँ से इस वाले एज को सिलेक्ट करते हैं, इस वाले एज को, इसको यहाँ से राउंड करके इसके साथ ब्रिज कर देना है। तो यहाँ, फिर यहाँ, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड, इसके और इसके बीच में 2 लूप लगेंगे। एक लूप यहाँ लगेगा और उसके बाद जो बच गया वो सीधा इसके साथ ब्रिज। ठीक है, अब इस चीज़ को ब्रिज करने में या कुछ भी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों को सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं ब्रिज कर लेता हूँ। और बीच में अगेन 2 डिवीज़न आ गया। अब इन डिवीज़न को इस तरीके से मर्ज कर लो। यहाँ पे हल्का सा फ्लैट आ रहा है, उसका दिक्कत नहीं, हम लोग बाद में ब्रश यूज़ करके उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा पंगा हो रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या, ये वाला पार्ट इसके साथ तो ब्रिज हो जाएगा, ब्रिज हो गया, और ये वाला पार्ट फिर इसके साथ ब्रिज कर लो, तो ये वाला पार्ट भी हमारा निपट गया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। थोड़ा बहुत वर्टेक्स से मैच कराना पड़ेगा अपने को। वर्टेक्स से मैच नहीं हो रहा अभी बहुत सारी चीज़ें। ये इधर, ये सेगमेंट इधर आएगा। हमारे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेगमेंट क्रिएट हो गया है, इधर लेके आ जाओ और इसको यहीं रखो, इस वाले को यहाँ रखो और इन दोनों को मर्ज कर दो, ऐसा सेगमेंट्स कुछ। और अभी इसमें इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा दो और इस वर्टेक्स को उठा के यहाँ रखो और इस वर्टेक्स को उठा के भी यहाँ रखो और इसको वापस से वर्टेक्स मर्ज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से इसको उठाओ, जगह पे लेके आओ। सारी चीज़ें कनेक्टेड है, अपने को मल्टी कट यूज़ करना है। मल्टी कट यूज़ करो और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दो। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से चीज़ें क्रिएट हो गई हैं। कहीं पे भी 4 से ज़्यादा वर्टेक्स आपको देखने नहीं मिलेगा। इसको सिलेक्ट कर लो, थोड़ा शेप को ऐसे कर देते हैं, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ये शेप अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से भी अगर आप इसको सेट कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे भी यहाँ पे जब हम बाल बनाएंगे तो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, छुप जाएंगी, दिखेंगी नहीं। बाकी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से 2 को एक साथ ले जाते हैं, इसको और इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ नीचे की तरफ एक्सट्रूड, अगेन यहाँ से एक्सट्रूड, अगेन यहाँ से एक्सट्रूड। वर्टेक्स मोड में आओ, वर्टेक्स से एडजस्ट कर लो चीज़ों को। इतना होने के बाद अब ये वाले पार्ट इसके साथ कनेक्ट करना है, तो इनको मैं ब्रिज कर लेता हूँ। ब्रिज करने के बाद बीच में 2 डिवीज़न ऐड कर लेता हूँ। अभी जो 2 डिवीज़न आए इसको हम जगह पे सेट करते हैं और पर्सपेक्टिव में आते हैं। देखो ये इस तरीके से नहीं होगा, थोड़ा सा कर्व होना चाहिए, तो यहाँ से वर्टेक्स को थोड़ा मूव करके आगे लाते हैं। ठीक है, तो ये शेप हमारा आ गया। अब जो गला है, गला भी बिल्कुल इसी तरीके से हम नीचे लेके आ सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट करो,
डबल क्लिक करके पूरा सिलेक्ट कर लो और नीचे की तरफ एक्सट्रूड करो। तो ये चीज़ यहाँ पे डन। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं वर्टेक्स के अकॉर्डिंग, फिर से एक बार इसको हम एक्सट्रूड करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे सेगमेंट को बेंड करके यहीं पे ख़त्म कर दिया, पूरे लूप को मैंने नीचे लेके नहीं आया। तो ये चीज़ कैसे करेंगे, उसके लिए इसको इतना ही रहने दो, ये वाला पार्ट रहने दो और इन दोनों को कंटिन्यू करके नीचे लेके आओ। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक करके वापस यहाँ लाओ। यहाँ से वर्टेक्स को मैं टारगेट वेल्ड कर देता हूँ, चीज़ें जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे साथ साथ ही लेके चलते हैं, वरना बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। यहाँ से इनको सिलेक्ट करते हैं, हल्का सा ऊपर करते हैं, ये वाले वर्टेक्स, ये वाले वर्टेक्स, ये वाले वर्टेक्स और ये वाले वर्टेक्स। देखो ये वाले वर्टेक्स बाहर है, इसको अंदर कर दो। और यहाँ से ये वर्टेक्स यहाँ आएगा और यहाँ से ये वर्टेक्स यहाँ आएगा और ये वर्टेक्स यहाँ आएगा, ये वर्टेक्स यहाँ आएगा। तो कुछ इस तरीके से शेप क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ऐसे, इसको सिलेक्ट एक्सट्रूड करूँगा ऐसे, और इन दोनों को टारगेट वेल्ड कर दूंगा इनके साथ। ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट। अब यहाँ से अगेन इन तीनों को सिलेक्ट करो, नीचे की तरफ एक्सट्रूड करो, यहाँ से दूर ले जाओ पीछे, वर्टेक्स अपनी जगह पे। ठीक है, इसको इधर लाना है और इस वाले पार्ट को इधर लाना है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं शेप में, उसको हम एडजस्ट करेंगे ब्रश से। यहाँ पे हम स्कल्पटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पटिंग से रिलेटेड ब्रश मिलेगा, तो स्कल्प्ट करके इस चेहरे को हम लोग ठीक करेंगे, तो वो भी देखेंगे। उससे पहले बेस मॉडल जो है जितना है पूरा कंप्लीट कर लेना है अपने को। ये इधर आएगा, फिर यहाँ से इसको एक्सट्रूड, अगेन एक्सट्रूड इधर, और ये एज इधर। ठीक है, फिर से एक बार एक्सट्रूड कर लो यहाँ तक, एंड ये वर्टेक्स जहाँ जाना चाहिए वहाँ रख दो, इसको भी वहाँ रख दो, इसको भी वहाँ रख दो। ठीक है, ये वाला पार्ट इसके साथ हो जाएगा ब्रिज। एंड यहाँ से इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे अगेन एंड नीचे की तरफ करेंगे एक्सट्रूड, और यहाँ से लेके आएंगे इधर और वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे और ये वर्टेक्स हो जाएगा मर्ज। तो ये गला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये पार्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे शेप में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो अगेन जैसे मैंने बोला ब्रश से इसको मैं ठीक कर सकता हूँ। तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं और इस चीज़ को फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये फेस का बेस मॉडल जितना था वो सारा बन के कम्प्लीट हो गया। अभी मैं ब्रश यूज़ करके इन शेप को मैं ठीक करता हूँ। पहले तो हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ, बहुत हिस्ट्री हो गया है। ऑल्ट शिफ्ट डी। अभी ब्रश में क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्कल्पटिंग में जाएंगे। स्कल्पटिंग में बहुत सारे ब्रशेज हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो है ये मूव ब्रश है और ये जो है ये रिलैक्स ब्रश है। तो अगर अपने को रिलैक्स करना है तो फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी ब्रश सिलेक्ट कर लो, कोई भी ब्रश सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे ब्रश आएगा। अभी ब्रश का साइज़ मैनेज करने के लिए बी प्रेस करोगे, बी प्रेस करो, लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग। इससे क्या होगा, ब्रश का साइज़ बड़ा होगा। अभी ब्रश का साइज़ बड़ा कर रहे हो, देख सकते हो ब्रश के सेंटर से एक लाइन जा रहा है ऊपर की तरफ, वो है ब्रश का स्ट्रेंथ। तो ब्रश का स्ट्रेंथ चेंज करने के लिए एम प्रेस करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्रश का स्ट्रेंथ चेंज होगा। या फिर आप यहाँ पे ब्रश पे डबल क्लिक करके यहाँ से भी इसका साइज़ एंड इसका स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ब्रश का साइज़ बहुत कम हो गया, बी प्रेस करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, ब्रश का साइज़ बड़ा करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करूँगा तो कोई भी ब्रश सिलेक्टेड हो ऑटोमेटिक वो स्मूथ मोड में चला जाएगा। तो इस तरीके से स्मूथ करके इसको मैं शेप में लेके आ सकता हूँ। जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें इससे ठीक हो जाएगी।
ठीक है, आप देख सकते हो ये इस शेप में आ रहा है। अभी यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आया है, मतलब ये वर्टेक्स कनेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मल्टी कट से लूप ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इस फेस को कर देते हैं हम डिलीट। अब यहाँ पे ये इसके साथ हम ब्रिज कर सकते हैं, और ये पार्ट जो बच गया ये इसके साथ हम ब्रिज कर देंगे, तो ये चीज़ भी हमारा सॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेंटर लाइन पे रख देते हैं। अब फ्रंट व्यू में आते हैं। अब रेफरेंस का काम हो गया, इसको सिलेक्ट करते हैं, एच प्रेस करके रेफरेंस को हाइड कर देते हैं। फ्रंट व्यू में आके फ्रंट व्यू से इस साइड के जितने वर्टेक्स है सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लो। पर्सपेक्टिव में जाके एक बार रीचेक कर लो कि सारे सिलेक्टेड हैं नहीं, ये रह गया, सारे सिलेक्टेड है। अब आर प्रेस करो एंड एक्स एक्सिस में स्केल कर दो। इससे क्या होगा, जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अभी अपने को उसको मिरर करना है। पहले तो हिस्ट्री डिलीट करो और यहाँ पे पॉली मॉडलिंग में आके फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, जिससे सारी चीज़ें फ्रीज हो जाएंगी। अभी पाइवट को इस वाले वर्टेक्स पे स्नैप करना है, डी एंड वी मिडिल माउस से यहाँ पे स्नैप हो गया। अब मुझे इसको मिरर करना है कौन सा, एक्स एक्सिस में, तो कंट्रोल डी से हम डुप्लीकेट करते हैं और स्केल एक्स में जस्ट -1 करते हैं, तो ये फ्लिप हो जाएगा। तो दोनों साइड का डन। ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये फेस क्रिएट हो चुका है। अब दोनों साइड को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक, कंबाइन। कंबाइन होने के बाद थोड़ा यहाँ पे शेडिंग इशू आ गया है, तो ये शेडिंग इशू सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड लैम्बर्ट 1। ठीक है, नया से मटेरियल अप्लाई कर देंगे इस पर, तो जो भी शेडिंग इशूज़ था वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने मर्ज तो कर दिया है, बट अगर मैं वर्टेक्स को देखूँ तो ये वर्टेक्स अभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये करने के लिए क्या करोगे आप, अगेन फ्रंट व्यू में आओगे, मैं यहाँ पे शेडेड मोड ऑन कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ से आप वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लो, सेंटर वाले सारे, पर्सपेक्टिव में जाकर रीचेक कर लेना, ये सारे हो गए सिलेक्ट। अभी क्या करेंगे, सिर्फ राइट क्लिक, मर्ज वर्टिसेस एंड मर्ज वर्टिसेस, बस मर्ज वर्टिसेस करते ही अगर आप 3 प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो ये फेस जो है बहुत अच्छे से क्रिएट हो चुका है। फेस मॉडलिंग डन। अभी इस फेस में हम अलग अलग टाइप का डिटेल करेंगे या फिर रेफरेंस के साथ मैच कराएंगे, तो वो चीज़ें हम लोग बाद में करेंगे, या तो ब्रश के थ्रू कर सकते हैं या फिर एक एक वर्टेक्स सिलेक्ट करके टिक कर सकते हैं। अभी रेफरेंस को अगर मैं ऑन करूं, यहाँ पे आउटलाइनर में जाते हैं, रेफरेंस को ऑन करते हैं, तो अभी आप देख सकते हो इस रेफरेंस में एक प्रॉब्लम है। क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा इसके पास लाता हूँ ताकि दिखे। अब यहाँ पे मैंने आँख का ये वाला पार्ट नहीं बनाया। ठीक है, तो इसके लिए तो ये चीज़ अपने को बनानी है, बाद में भी बना सकते हो, बट मैं इसी वीडियो में बना देता हूँ। अब यहाँ मैंने क्या मिरर कर दिया, तो दोनों साइड मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको सिमेट्री करके बनाऊंगा। सिमेट्री के लिए क्या करना है, ऊपर देखो यहाँ पे सिमेट्री लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे टोपोलॉजी में चले जाओ। टोपोलॉजी में जाने के बाद इस पूरे ऑब्जेक्ट के जो भी सेंटर वाला लाइन है उसको सिलेक्ट करना है। ये सेंटर है, इसको हमने सिलेक्ट कर दिया। अब ये एक्टिवेट हो गया सिमेट्री। यहाँ जो भी मैं करूँगा वो दूसरे साइड भी इफेक्ट होगा। यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, आर प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ स्केल कर देते हैं। ये चीज़ हमारा डन। अभी पर्सपेक्टिव में जाके चाहे तो थोड़ा इसको हम पीछे कर सकते हैं, तब करो हल्का सा पीछे। ठीक है, बाकी जब आईबॉल लगाएंगे तो उसके साथ इसको अच्छे से मैच करा देंगे। रेफरेंस सिलेक्ट, रेफरेंस हाइड, और ये वाला पार्ट जो रह गया गला वाला पार्ट, ये भी क्रिएट होगा जब हम इसको बॉडी के साथ मर्ज करेंगे, टॉर्सो के साथ मर्ज करेंगे, तब इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका फेस मॉडलिंग कंप्लीट हो गया। अभी इसी को और डिटेल करेंगे, इसमें कान अटैच करेंगे और इसको बॉडी के साथ अटैच करेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। तो वो वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।